रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सनसनीखेज मामले की जिसने कॉरपोरेट सेक्टर, कानून व्यवस्था और समाज तीनों को झकझोर कर रख दिया। मामला जुड़ा हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के नासिक ऑफिस से, जहां एक तरफ महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न, स्टॉकिंग और कथित जबरन धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। और इस पूरे केस में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस केस की सबसे अहम आरोपी के बारे में, जिसका नाम है नाइदा खान, जो कि कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी और फिलहाल फरार बताई जा रही है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वह गिरफ्त से बाहर है। और बताया जा रहा है कि उसने 2 महीने की प्रेगनेंसी का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत के लिए नासिक सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। और अब 27 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। यानी कानूनी मोर्चे पर भी मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल हम केस की शुरुआत एक महिला इंजीनियर की शिकायत से हुई, जिसने आरोप लगाया कि जून 2025 से लेकर मार्च 2026 तक उसके साथ लगातार यौन उत्पीड़न किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसका पीछा किया गया और यहां तक कि उसकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई। पीड़िता के मुताबिक उसका टीम लीडर ट्रेनिंग के बहाने उसे गलत तरीके से छूता था और एक अन्य आरोपी ने ऑफिस की पेंट्री में गुड़ी पड़वा जैसे त्योहार के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की। यानी ये मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलता रहा उत्पीड़न का सिलसिला है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी निजी जिंदगी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। और इतना ही नहीं, ये उत्पीड़न सिर्फ ऑफिस के अंदर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तक फैल गया, जहां आरोपी लगातार उसका पीछा करते रहे, उसे परेशान करते रहे और जब उसे उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की तब भी ये सिलसिला नहीं रुका। मजबूर होकर उसे पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब इस केस में सबसे बड़ा और गंभीर आरोप जो सामने आया है दोस्तों, वो है जबरन धर्मांतरण का। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों ने महिला कर्मचारियों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, उन्हें बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है, लेकिन अगर ये साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ यौन उत्पीड़न तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध के तौर पर सामने आ सकता है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई है, जिसमें 12 सदस्य शामिल हैं। अब तक इस केस में 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 7 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के पीछे 2 मुख्य साजिशकर्ता है, जिनमें एक नाम तौसीफ अतहर का सामने आया है, जो कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को निशाना बनाता था, और दूसरा नाम निदा खान का है, जो सब कुछ जानते हुए भी उसकी मदद कर रही थी। यानी ये मामला किसी एक व्यक्ति की हरकत नहीं बल्कि एक संगठित साजिश की तरफ इशारा करता है। अब इस केस का एक और बेहद अहम पहलू है जो कॉरपोरेट सिस्टम को बड़ी विफलता को उजागर करता है, और वो है एचआर और मैनेजमेंट की भूमिका। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कंपनी के एचआर विभाग को करीब 78 ईमेल भेजे, लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब ये सवाल खड़ा करता है कि जब इतने लंबे समय तक लगातार शिकायतें आ रही थी तो कंपनी ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया। पुलिस ने इस मामले में बीपीओ के सीनियर मैनेजर अश्विनी चंदानी को भी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतों को नजरअंदाज किया। वहीं कंपनी की तरफ से बयान आया है कि टीसीएस किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है, और जैसे ही मामला सामने आया आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही कंपनी ने एक ओवरसाइट पैनल बनाने और बाहरी एजेंसियों को जांच में शामिल करने की बात भी कही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कंपनी की पॉलिसी इतनी सख्त है तो फिर शिकायत पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पीड़िताओं को इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी।
पुलिस के मुताबिक इस मामले में ज्यादातर पीड़िताएं मिडिल क्लास परिवारों से हैं, जिनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और वे करीब 20,000 रुपए महीने की सैलरी पर काम कर रही थी। यानी ये वो महिलाएं हैं जो अपने कैरियर की शुरुआत कर रही थी और उन्हें एक सुरक्षित कार्यस्थल की उम्मीद थी। लेकिन उन्हें क्या मिला, ये अब पूरे देश के सामने है। ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे कॉर्पोरेट कल्चर और वर्क प्लेस सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे ऑफिस वास्तव में सुरक्षित है? क्या एचआर सिस्टम सिर्फ कागजों तक सीमित है? और क्या महिलाओं की शिकायतों को आज भी गंभीरता से नहीं लिया जाता? अब नजर 27 अप्रैल पर है और जब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी और ये तय होगा कि आरोपी को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इस केस के जरिए सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? क्या पीड़िताओं को न्याय मिलेगा और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक क्राइम है या सिस्टम की बड़ी नाकामी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और गहराई वाली खबरों के लिए द संकेत लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।